अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। गवर्नर हाउस के सामने यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मंगवा ली गई है, एफसी बुला ली गई है, रेंजर्स बुला ली गई। इतलात के मुताबिक जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो भी अंदर ही बैठे हुए हैं। सनम, इन्होंने तो सील वज़ीर आला हाउस करना था, कर गवर्नर हाउस दिया है, क्या वजह? बेचारे इतने डरपोक है, पहले पिटते जा रहे थे कि खान साहब आपने असम्बलियाँ तोड़े हैं, असम्बलियाँ तोड़े, हम ना इलेक्शन कराएंगे। अब खान साहब ने जैसे ही अनाउंस किया कि जी मैं तोड़ने लगा हूँ, उस दिन से सबके सब बारी बारी मरने वाले हुए हैं। मतलब समझ नहीं आ रही भाई, इतनी मौत काहे को पड़ रही है तुम लोगों को? तुम लोगों ने गवर्नर हाउस ही बंद कर दिया है, मतलब इतनी क्या अफरा तफरी है। और ये पुलिस देखे जितनी बुलाई हुई है, मतलब हम के टैंक लेके घूम रहे हैं भाई साथ। मतलब कौन सा हमारे पास बॉम्ब देख लिया जो बुला लिया गरीबों को। ये अभी झंडा जो लहरा ले, उनका जोश भी आप देख लें, इतने जोश से उन्होंने लहराया झंडा कि जो लाइटें हैं वो भी गिरा दिया। अच्छा, हम अपनी यही बात पे आते हैं, जो जिस घटिया लेवल की आज कर रहे हैं किरदार कुशी, फेक ऑडियोज़ आ रही हैं और इंतहाई घटिया लेवल की। मेरा ख्याल है इस पर अगर बात ना ही करते वो बेहतर था, लेकिन ये चूरन बेचने की कोशिश हो रही है, इसलिए मैं इस पर बात करना ज़रूरी है। क्या कहेंगे? ऑडियो तो बड़ी दूर की बात है, पिछले कुछ दिनों में बड़ी वीडियोस भी आई हैं। अगर हमारे लीडर इस तरह होते ना तो हम भी उन वीडियोस को बड़ा उछालते। वो तो वीडियोस थी, ऑडियोस भी नहीं थी। मगर किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरह बेशर्मों की तरह बीच में लेके आना, और वो फेक लेके आना, मतलब आपकी तो वीडियोस असली थी, आप एक नई आप ऑडियो बना के लेके आते जो नकली होती है, जो एक घंटा भी नहीं गुजरता और वो साबित हो जाती है कि नकली है। मतलब इस तरह की हरकतें करके आप अगर कर लेंगे किसी की, चलो जी सच्ची थी ऑडियो, उसकी ऑडियो आने से क्या मुल्क जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है वो रुक जाएगा? अब जो लोगों की नौकरियां गई हैं, फैक्ट्रियां कारखाने बंद हो गए, वो रुक जाएंगे? आपने लोगों के कारोबार बंद कर दिया। 8 बजे आप कहते हैं रेस्टोरेंट तक बंद हो, मार्केट बंद हो, लोग किधर जाएंगे? आपको पड़ी है कि ऑडियो वीडियो बना के ले आए हम, उसकी ऑडियो निकाल के लेके आके क्या ही कर लोगे? मतलब किसी की पर्सनल लाइफ, अगर हम पर्सनल लाइफ पे अटैक करने लगे, आपके पास बचे ही कुछ ना। मतलब आप लोग हम अगर बताने लगे आपके लीडरों के क्या किस्से हैं, आप लोग अपने घरों से ना निकल सको। वैसे क्या रीज़न है? वहाँ से इंतहाई घटिया किस्म की मुहिम आती है, लेकिन कभी यहाँ से नहीं बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब क्या करते रहे, हमजा शहबाज क्या करते रहे, नवाज शरीफ साहब के जवानी के किस्से यहाँ से कोई नहीं छेड़ता। वजह क्या? देखिए इनके किस्सों पे ना कि ये जो दूसरों की बीवियाँ, ये खान साहब की बीवी की बात करते हो कि जिन्होंने इद्दत नहीं पूरी की हुई और ये उनके घर में रहते थे, इनको पता है। आपने लोगों की बीवियाँ उठा के किडनैप करके जबरदस्ती निकाह पढ़ाए हुए, आप कैसे से किस्से किताबों में छपे हुए हैं। आपकी बेटी के जो कारनामे हैं पूरे किस्से मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। हमजा शहबाज की बीवी थोड़े दिन पहले तक अदालत में रुल रही थी अपना हक लेने के लिए। शहबाज शरीफ के देखे बताइए कितनी बीवियाँ, उसकी तो बीवियों की गिनती पूरी नहीं है। किस किस की ऑडियो वीडियो नहीं निकली हुई इसकी? कभी आपने खान साहब के मुंह से नाम सुना इस तरह की बातों का? मतलब इतने बेशरम लोग हो, तुम्हारा सियासत में मुकाबला नहीं हो रहा, कोई असली चीज़ नहीं मिलती है, तुम बार बार उस बीवियों पे आ जाते हो, बीवियों पे नहीं काबू पाया जाता तो तुम लोग आ जाते हो उसकी ऑडियो बना के नकली। बस शर्म करो यार, मुल्क संभालो, मुल्क को देखो क्या हाल हो गया उसका। अच्छा, तो अभी जो पिछले दिनों हमने देखा, एक गुड को बैड को सिर्फ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के तरफ से नहीं, यहाँ से भी खेला जा रहा है। मोने सलाई कुछ कहते हैं, परवेज़ इलाही कुछ कहते हैं, फिर मोने सलाई पहुँच जाते हैं खान साहब के पास। तो ये क्या सीन है, आप क्या कहेंगे इसको? आप क्या नज़र से देख रही हैं? मुझे लगता है जो मोने सलाई है ना वो 2022 की सियासत कर रहे हैं, जो परवेज़ इलाही है ना वो 1980 की सियासत कर रहे हैं, वो वहाँ पे रुके हुए हैं। और मोने सलाई मुझे लगता है अभी उनको, क्योंकि उनको नब्ज़ जैसे पता चलती है जनरेशन की, अभी आजकल के लोग क्या चाह रहे हैं, वो उस हिसाब से बात करते हैं। आप उनको ट्विटर पर देखें, वो इतने एक्टिव हैं। 2 दिन पहले उन्होंने फप्पे कुटनी लिखा हुआ था किसी को, और उसके बाद किसे लिखा था? ये क्या सीन है? वो जो एक्चुअल फप्पे कुटनी है उसी को लिखा हुआ था। और जैसे अभी राना सनाउल्लाह को कह रहे थे, बढ़ के मार रहे थे बड़ी के जी के, उन्होंने कहा भाई बैठा वो फिर आ जाओ, कर लो, देख लो, जो करना कर लो। तो वो जिस तरह जो वो तरीके से सियासत कर रहे हैं ना, वो आज की जनरेशन देखना चाहती है। अभी की जो जनरेशन है ना, उनको एक बोल्ड पॉलिटिशियन चाहिए, जो ये हर बात में ये ना कह के हमें मसलियत करनी है, हमें मसलियत की सियासत करनी है। अभी की जनरेशन जो है ना, हमें एक बोल्ड स्टेप मांग रही है, क्योंकि 70-75 साल हो गए हैं, ये मसलियत की सियासत ने कुछ भी नहीं दिया इस मुल्क को ना। तो मोना सलाई जो मुझे लगता है वो आजकल के दौर में कर रहे हैं सियासत, परवेज़ इलाही साहब 1980 में रुके हुए हैं, वो वहाँ से आगे ही नहीं बढ़े। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो कहते थे असम्बलियाँ तोड़ दें हम, कल ही इलेक्शन करवा देंगे, अब खान साहब असम्बलियों की बात करते हैं, ये भागते हैं तहरीक एतमाद की तरफ। कह रहे थे ना, फिर उनको एकदम से याद आ गए, ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट याद आ गए, तो उन्होंने कहा शिट, ये तो ज़िमनी इलेक्शन में हम इतना जलील हुए थे तो हमने क्या कह दिया, तो इसलिए फिर अब वो बेचारे कह के मुकर गए, यू टर्न, यू नो। तो इधर मैंने सुना है ये बोरिया बिस्तरे भी लेके आए, लंबा स्टे है कोई? ऐसा ही बड़ा है हमारे पास, हम लाहौर की सैर करने का दिल कर रहा था ना उनका। कह रहे हैं डिफॉल्ट कर रहा है मुल्क। हाँ, नहीं, बड़ा पैसा राना साहब ने पंजाब बड़ी देर से नहीं देखा था, बेचारे तरसते फिर रहे थे, पंजाब नहीं आ सकते थे, हमारी हुकूमत ही ना माने नहीं दे रहे थे, तो
उनका बड़ा दिल कर रहा था कि मैं पंजाब आऊँ, तो उसके लिए उन्होंने पहले ऐसे तो आने की हिम्मत नहीं हुई, पहले रेंजर बुलाई है, FC बुलाई है, पुलिस बुलाई है, उसके बाद वो आए हैं। अब इन पे जितना भी खर्चा हो उसकी खैर है, वो हम दे देंगे। जहर खाने के हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन इनकी रोटी दे देंगे हम। इसलिए आए हैं, हम अपने इस्तेहकाक के लिए आए हैं, अपने मुल्क की बका के लिए आए हैं, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए आए हैं। मुझे बताएं गवर्नर कैसे इस्तेहकाक रखता है इस चीज़ का कि वो एक गैर आईनी इकदाम को आईनी पेश कर रहे हैं आवाम के सामने। हम कोई बेवकूफ़ लोग तो नहीं है, हम कोई जानवर तो नहीं है जिन्हें जिस चीज़ के पीछे लगाया जाए वो चल पड़ेंगे। ये कैसे कर सकते हैं? कानून की कोई पासदारी है, आइन की अमलदारी है, जिसको जब तक हम यकीनी नहीं बनाएंगे हमारा मुल्क कैसे चलेगा, कैसे तरक्की करेगा? मुझे बताएं। गवर्नर हाउस जो है, गवर्नर राज लगाने की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। वो लगा के दिखाए गवर्नर राज, उसका गवर्नर राज 1 मिनट में हम अब उड़ाएंगे, क्योंकि हम अपने हक के लिए, अपने आईनी हक के लिए हर तरह से तैयार हैं। तो अगर एक दफ़ा वो पहले वाली एपिसोड दोबारा कर दी जाती है, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, गवर्नर हाउस लग जाता है, क्या करेगी? वो 25 मई वाली, 25 मई पे भी इन्होंने हमारा क्या कर लिया था? इनके हम तो निहत्ते थे ना, तब भी अपने हक के लिए निकले थे, आज भी निहत्ते हैं और निकले हैं। इनके पास तब भी तोप, गोला बारूद सारा कुछ था। इन्होंने हम खवातीन को नहीं बख्शा, हमारे बच्चों को नहीं बख्शा, हमारे भाइयों को शहीद किया, लेकिन हम डटे रहे, खड़े रहे, क्योंकि हम हक के सिपाही हैं, हम हक और सच की आवाज़ है। पाकिस्तानी अवाम, हम वो लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों की बका के लिए निकले हैं, क्योंकि मेरा आपका मुल्क है, इनका मुल्क नहीं है। इनकी जायदाद यहाँ नहीं, इनके बच्चे यानी मेरे आपके स्टेट, हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। हम अपने स्टेट को बचाने के लिए निकले। मौलाना फजलुर रहमान ने जो एक स्टेटमेंट दी थी खसूसन खवातीन और जो PTI को सपोर्ट करते हैं मर्द हजरात, उनके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं मौलाना को ये कहूँगी, वो गंदा नाली का कीड़ा है मौलाना फजलुर रहमान, जो हम माओ बहनों बेटियों को नहीं उसने बख्शा, वो अपनी माओ बहनों बेटियों को पेश करता होगा आदमियों के आगे। ये आप देख सकते हैं शदीद गुस्से में जो है अपना इजहार कर रहे हैं अपने जज्बात का। मैडम मुझे ये बताएं, आजकल एक और कैंपेन चलाई जा रही है खान की किरदार कुशी करने के हवाले से, फेक ऑडियोज़ के ऊपर, क्या कहेंगे इसके बारे में? इतनी जिल्लत। मुझे ये बताएं कि ऑलरेडी ये इतना ज़्यादा कुछ गंद उछाल चुके हैं, और मैं एक बहुत ही मुझे औरत होते हुए ये बात नहीं करनी चाहिए, पहले से माजरत, लेकिन इनकी सतह इतनी गिरी हुई है और इतनी नीचे है कि इनसे कोई बाइद नहीं कि मरियम कह दे कि खान के साथ मेरी वीडियो। यकीन करेंगे इस नहज पे और इस जगह पे आ चुकी हैं, क्योंकि वीडियोस बनाना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ फेक बनाई जा रहे हैं, बनाई जाए। हम इनकी वीडियोस को खातिर में भी नहीं लाते, हम देखना पसंद नहीं करते। अब आवाम जो है उसके अंदर गिर रही है, या आवाम को पता है ये झूठे प्रोपेगेंडा है? आवाम को पता है ऑलरेडी। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 9 ज़िमनी इंतखाबात को देखें, आप बल्दियात देखें कश्मीर की, उसमें हमने कितना अच्छा इनको टफ टाइम दिया और हमने सीटें निकाली हैं, और सारे ज़िमनी ये हारे हैं, और जहाँ 2 जगह ये जीते हैं वहाँ रजीम चेंजर्स की मदद से जीते हैं। तो इनको ये पता है कि अवाम की ताकत खान साहब के साथ है। हम अपने वोट के जरिए, अपने मैंडेट के जरिए लड़ेंगे। हम इनकी तरह गंदी और नीच हरकतें करके नहीं जीतते। ना हमारे पास गोला है, ना बारूद है, ना लाठी है, ना गोली है। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम अपने शऊर की जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी बका के लिए खड़े हुए हैं, हम अपने मैंडेट की वजह से यहाँ तक आए हैं खान को लेकर, और आइंदा भी आएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। ये जो खातून थे इनका मौक़िफ़ सुन सकते थे। जाहिर यही कहना है कि जितने भी हथकंडे ये कर ले, अब मुल्क 1990 की दहाई में नहीं चल रहा, ये 2022 है। अवाम के ऊपर इस झूठे प्रोपेगेंडा का कोई असर नहीं।